नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने रवि वर्मा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जो कि त्रिकोणमिति से हैं। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करते हैं और त्रिकोणमिति के माध्यम से हम ज्यामिति को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इनके द्वारा हम कोणों के बारे में भी कुछ विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुपात, अगर त्रिकोणमिति के अनुपातों की बात करें तो त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं। सबसे पहला अनुपात है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा और चौथा है इसी का उल्टा कोसेक थीटा और पांचवा है कॉट थीटा और छठा है सेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के अनुपात हैं। इनके बारे में समझेंगे कि साइन कॉस कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जो है बौधायन नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया था और इसके अनुसार हम 3 चीज़ों को विशेषकर समझते हैं। सबसे पहले लंब क्या होता है, दूसरी चीज़ कर्ण क्या होती है और तीसरी चीज़ इसके द्वारा हम आधार समझते हैं। लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत समझते हैं और इन तीनों के बीच संबंध को भी हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसको हम एक त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय केवल उसी त्रिभुज में लग सकती है। पाइथागोरस प्रमेय केवल उसी त्रिभुज में लग सकती है जो त्रिभुज समकोण होता है, अर्थात इसमें कोई ना कोई एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोण B क्या है, 90 है, यानी समकोण है। अब हम समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अगर हम इस वाले कोण को थीटा मान रहे हैं, इस कोण को हम थीटा से भी प्रदर्शित कर देते हैं, कहीं कहीं पर A से भी, कहीं कहीं पर X से भी, तो हम मान लेते हैं कि कोण C क्या है, थीटा है। तो हमेशा याद रखना कि जो 90 होता है, 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है। 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है, उसे K से प्रदर्शित करते हैं। जो थीटा होता है, थीटा के सामने हमेशा लंब होती है, उसको हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं और जो बची वो आधार होती है, यानी A। और इसी क्रम में एक फार्मूला बना था लाल बटे कक्का, और इस फार्मूले को हम अभी समझेंगे। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर त्रिभुज समकोण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय को समझ चुके हैं। उसके बाद हम जो है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में समझेंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे। ये एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज का कोण B 90 है, कोण B 90 है, तो ये कर्ण हुआ। ये मान लेते हैं थीटा है, तो ये लंब हुआ, अभी बता चुके हैं। और ये जो बचा वो आधार हुआ। कर्ण को हम K से प्रदर्शित करते हैं, लंब को हम L से प्रदर्शित करते हैं और आधार को हम A से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर, अगर ये हम थीटा ले रहे हैं तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब है L और कर्ण है A, यानी AB लंब है AB बटे AC, AB बटे AC। इसके बाद हम समझते हैं cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को हम A से प्रदर्शित करते हैं, कर्ण को हम K से प्रदर्शित करते हैं। अगर थीटा ये है तो आधार BC होगा, BC बटे कर्ण है AC। इसके बाद हम समझते हैं tan, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब क्या है, लंब को हम L से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण आधार को हम A से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लंब देखें तो AB है और आधार देखें तो BC है। अब जो है बाकी के फार्मूलों को हम इन्हीं फार्मूले से बना लेंगे। सबसे पहले इसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है ये 1 बटे साइन का उल्टा 1/sin थीटा, और साइन कितना है लंब बटे कर्ण है, तो इसको हम पलट देंगे तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब बन जाएगा आपका कोसेक, कर्ण बटे लंब बन जाएगा कोसेक, यानी AC बटे AB। उसके बाद हम 5 नंबर बात करते हैं सेक थीटा। तो जो सेक थीटा होता है ये आपका cos का उल्टा होता है 1/cos थीटा, 1/cos, cos क्या है आधार बटे कर्ण, इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण की बात करें तो AC और आधार की बात करें तो BC। उसके बाद हम समझेंगे cot। तो cot थीटा जो होता है ये tan का उल्टा होता है 1/tan थीटा, और अगर tan की बात करें तो tan क्या है लंब बटे आधार, इसको हम पलट देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार की बात करें तो BC और लंब की बात करें तो AB। इनको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक होती है LA बटे KA, लाल बटे ककार। इस ट्रिक के अनुसार अगर समझें तो आगे वाला आपका साइन होता है, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा L बटे K, बीच वाला आपका cos थीटा होता है C, cos थीटा हो जाएगा A बटे K, और लास्ट वाला tan का होता है, tan थीटा की बात करें तो आपका होता है L बटे A। ये आपका साइन का हो जाएगा, ये cos का हो जाएगा, और जो बचा वो tan का हो जाएगा। और इन्हीं का उल्टा ये आपका सेक का कोसेक का होता है। अगर इसको पलट दें कर्ण बटे लंब तो कोसेक, और कर्ण बटे आधार तो सेक, और आधार बटे लंब तो tan बन जाएगा। ये सारे फार्मूले हैं, इनको आसानी से समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में कुछ जो है सरल समीकरणाएं होती हैं, और वो सरल समीकरणाएं क्या होती हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो अगर त्रिकोणमिति की सरल समीकरणाओं की बात करें तो सबसे पहली सरल समीकरण है आपकी साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फार्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूलों के प्रूफ भी हैं। हम एक फार्मूले को सिद्ध करके दिखा देते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना। तो सबसे पहले वाले फार्मूले का हम डेरिवेशन समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हम LHS पार्ट नोट कर लेते हैं। LHS पार्ट ये होता है लेफ्ट साइड का, RHS पार्ट राइट साइड का। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण की पावर 2। इसको सरल करेंगे तो लंब स्क्वायर पावर बढ़ जाती है L स्क्वायर बटे K स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी बढ़ जाएगी A स्क्वायर बटे K स्क्वायर। जब नीचे नीचे सेम होता है तो हम हर को एक बार लिख लेते हैं K स्क्वायर, और ऊपर बचता है L स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। और हम अभी बता चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अभी बता चुके हैं। कर्ण को K से प्रदर्शित करते हैं, K स्क्वायर बराबर आधार को A से प्रदर्शित करते हैं और लंब को
एल से, यानी हम एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर लिख सकते हैं। के स्क्वायर लिखेंगे, के स्क्वायर लिखेंगे, के स्क्वायर को काट देंगे, एक बचेगा जो कि RHS पार्ट है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम जो है सभी तीनों सरसंख्याओं को आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, और इनको समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले, जैसे अगर फार्मूलों की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला है आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इसको हम पलट देंगे, यानी इसको अगर हम पलट देते हैं, cos बटे sin कर देते हैं तो ये cot बन जाता है। याद करने का तरीका है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को समझते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा हो, चाहे 4 थीटा हो, चाहे 5 थीटा हो, चाहे 6 थीटा हो, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। चाहे जो है 8 थीटा हो, इन सभी को हम 2 के पेयर्स में बना लेंगे। अगर सपोज मान लेते हैं फार्मूला हमसे पूछ रहा है sin 4 थीटा का, तो इसको हम बदल लेंगे, sin 2 इंटू 2 थीटा कर लेंगे। अगर हमसे फार्मूला पूछ रहा है sin 6 थीटा का, तो इसको हम बदल लेंगे, sin 2 इंटू 3 थीटा। लेकिन अगर विषम है, जैसे 3 का पूछे, 5 का पूछे, 7 का पूछे, तो उसके फार्मूले अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम sin 2 थीटा की बात करते हैं। ये फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसी का फार्मूला एक tan में भी होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरे फार्मूले की बात करें अगर, चौथे फार्मूले की tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले को आसानी से याद कर लेना कि अगर sin 2 थीटा का होगा तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर होगा। इन फार्मूलों का यूज हम जो है क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। अगर sin 2 का फार्मूला tan के रूप में लगना होगा, जिससे क्वेश्चन सरल हो जाए, तो हम tan का यूज कर लेंगे। अगर sin और cos की जरूरत होगी तो हम sin और cos में कर लेंगे। याद रखना tan 2 के फार्मूले में माइनस यहाँ पर होता है, sin 2 के फार्मूले में यहाँ पर प्लस होता है, ये अंतर याद रखना। अगर पांचवें फार्मूले की बात करें तो cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर दूसरे फार्मूलों की बात करें हम, तो दूसरा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फार्मूला है इसी का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों फार्मूलों को आसानी पूर्वक समझ लेना, क्योंकि इन दोनों सूत्रों का यूज केवल हम 1 कैंसिल करने के लिए ही करते हैं। अगर सपोज दैट हमें कोई किसी क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ जाए 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस होगा, यानी हमें इस 1 को काटना है, तो इसके लिए एक माइनस का 1 होना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस 1 जीरो बन पाएंगे, कट पाएंगे। तो हम यहाँ पर माइनस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, 1 प्लस 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस 1 प्लस 1 काट देंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पर 1 माइनस cos 2 थीटा होता, तो हमें ये तो प्लस की वैल्यू है, तो हमें माइनस का चाहिए। लेकिन अगर इस फार्मूले का यूज हम करते हैं तो इसमें ये हो जाएगा कि इस फार्मूले का यूज करते हैं अगर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो प्लस प्लस तो जुड़ जाएंगे, कट तो पाएंगे नहीं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इस वाले फार्मूले का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें प्लस का 1 है, और जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का बन जाएगा -1, और माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो +1 -1 कट जाएगा। तो याद रखना इन दोनों फार्मूले का यूज केवल हम उसी स्थिति में करते हैं जहां पर हमें 1 कैंसिल करना होता है। अगर cos 2 प्लस में दे रखा है तो हम पहले वाले सूत्र का यूज करेंगे, अगर cos 2 थीटा माइनस का दे रखा है तो हम इस दूसरे वाले फार्मूले का यूज करेंगे। एक और फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला भी आपका cos 2 थीटा का फार्मूला भी होता है। इसी प्रकार जो है sin 3 थीटा का भी फार्मूला है, और cos 3 थीटा का भी फार्मूला है, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। अगर बात करें अगले फार्मूले की, तो वो sin 3 थीटा का है।
ये फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। दूसरे फार्मूले की बात करें अगर cos 3 थीटा, तो साइन में क्या होता है, क्यूब बाद में होता है, लेकिन cos में क्यूब पहले हो जाता है। तो आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो गए आपके साइन और कॉस, इन सभी के फार्मूले। अब हम बात करते हैं कि कुछ साइन ए प्लस बी के होते हैं, साइन ए माइनस बी के होते हैं, tan ए प्लस बी के कुछ फार्मूले होते हैं और cot ए प्लस बी के फार्मूले होते हैं।